है ऑल। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट पर बहुत स्वागत है। पॉडकास्ट की इस सीरीज में आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ कन्या राशि का वार्षिक राशिफल। ऑलमोस्ट 20 डेज चले गए हैं जनवरी के, लेकिन अभी भी 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन में हम क्या कुछ कर सकते हैं जनवरी के महीने में। जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या आपका प्लान रह सकता है, क्या प्रेडिक्शंस है, स्टार्स क्या कह रहे हैं। जिन लोगों की भी राशि का पहला अक्षर टो प पी पू श ण ठ पे पो मीन्स अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो जिन लोगों के भी नाम का पहला अक्षर पी से स्टार्ट होता है उन लोगों की कन्या राशि होती है। इस राशि का जो राशि स्वामी है वो है स्वयं बुधिया मरकरी। तो जिन लोगों की भी कन्या राशि है उन लोगों के लिए जनवरी का महीना, हालांकि 20 दिन निकल चुके हैं, लेकिन आगे आने वाले 10 दिन 11 दिन कैसे रहेंगे। तो इस राशि पर केतु का संचार है तथा बुध 7 तारीख से मीन्स 7 ऑफ जनवरी से ही धनु राशिगत रहेगा। तो थोड़े से स्ट्रगल्स रह सकते हैं मीन्स वर्क प्लेस पे या बिजनेस में, दोनों ही जगह आपके जो भी बने बनाए काम होंगे वहाँ हो सकता है कुछ हर्डल्स आ चुके होंगे या आ सकते हैं। हेल्थ भी अगर देखा जाए तो कोई बड़ा मेजर इशू नहीं दिखता, लेकिन हाँ छोटा छोटा प्रॉब्लम मीन्स आपकी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ कम हो सकती है, आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं। भागदौड़ भी थोड़ी सी ज़्यादा आपकी रह सकती है और धन का अपव्यय जो हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है या तो ट्रेवल पर या आपके हेल्थ इशू। लेकिन 26 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि टाइम तेज़ी से चेंज होगा और वो भी पॉजिटिव वे में। धन के आगमन के नए स्रोत बनेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। फरवरी में बुध मकर व कुंभ राशिगत संचार करेंगे, तो पारिवारिक उलझने, व्यवसायिक क्षेत्र मीन्स हर जगह कहीं ना कहीं भागदौड़ वाली स्थितियां ही रहेगी। लाभ भी जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन 10 फरवरी से ही बुध अस्त हो जाएंगे, सारे ही रिजल्ट्स फिर से चेंज हो जाएंगे और धन लाभ की स्थितियां भी नहीं बनेगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं, आपका ट्रेवल हो सकता है, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, उनको बहुत सारे विचार नहीं आएंगे। अगर विचार नहीं आते हैं तो कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ जाती है, तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे अधिक फ़ायदे में रहने वाले हैं। एक्सपेंडिचर एज इट इज़ ही रहेंगे मीन्स ज़्यादा ही रहने वाले हैं। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो इन जनरल सभी लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे ही रहेंगे। इनफैक्ट जो लोग भी अगर कोई नई लव रिलेशनशिप्स में पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, मार्च 18 के बाद ही कोई नई रिलेशनशिप में जाएं। मार्च में आय के जो भी आपके साधन हैं उनमें थोड़ी सी वृद्धि होगी। अगर कुछ छोटा मोटा एरियर आपका बाकी है तो वो आपको मिल सकता है। कुछ इनकम के छोटे मोटे नए सोर्स भी आपके हाथ लग सकते हैं। वहीं बच्चों की तरफ से भी आपको बहुत खुशी मिल सकती है। अगर सपोज़ बच्चे के लिए प्रयासरत थे तो कुछ न कुछ अच्छे वहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बच्चों के एजुकेशन या जॉब से रिलेटेड या उनके शादी विवाह से संबंधित चीज़ें भी इस पर्टिकुलर मंथ में स्टार्ट हो सकती है। हर तरफ से आप देखेंगे तो शुभ समाचार मिलने का योग रहेगा। साथ ही इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम हेल्थ देखें तो एज सच अच्छी ही रहने वाली है, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को छोटी मोटी चोटों से अवश्य ही बचा कर रखना चाहिए। अप्रैल के प्रारंभ में ही बुध अष्टमेश रहेंगे, लेकिन तारीख 9 से ही फिर सप्तमेश, और वो भी राहु के साथ होने से। तो इनकम आपकी बढ़ेगी, लेकिन वो कुछ ऐसे सोर्सेज से बढ़ेगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। इस तरह की चीज़ें, अनकन्वेंशनल कुछ चीज़ें हो सकती है। साथ ही व्यर्थ की भागदौड़ होगी, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहने वाला है और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी रह सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर पीरियड में भले ही वर्कलोड ज़्यादा हो, स्ट्रेस हो, लेकिन आपको जो भी आपका करियर पाथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और उसके रिजल्ट आपको आगे आने वाले महीनों में अवश्य ही दिखेंगे। मई के भी शुरुआत में आपके जो भी पारिवारिक जो हैं एक्सटेंडेड फैमिली है वहाँ पर कुछ शुभ कार्य हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपके खर्चे हमें अधिक दिखाई दे रहे हैं। साथ ही तारीख 10 से फिर से बुध अष्टमेश हो जाएंगे, तो स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम रह सकता है। ससुराल पक्ष से थोड़े से रिलेशनशिप में स्टैंड आ सकता है मीन्स
कुछ बातचीत हो सकती है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा फ़ील ना हो। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका वाणी पर संयम नहीं रहेगा, स्वभाव में थोड़ी-सी तेज़ी या जिसे हम कहते हैं कि एक प्रकार का एग्रेशन भी रह सकता है और इसी पर्टिकुलर पीरियड में जो भी आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो आप पर हावी हो सकते हैं, वो वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं, घर पर भी हो सकते हैं। इसलिए जहाँ तक कोशिश करें आप शांत व संयत बने रहें, तो ये पूरा ही मई का महीना आपका ठीक चला जाएगा। जून का महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि 13 तारीख से ही बुध और गुरु भाग्य स्थान में ही रहेंगे। तो जितने भी आपके बिगड़े हुए काम थे या जो रुक गए थे, भले ही जॉब में या व्यावसायिक ज़िंदगी में या आपके पारिवारिक जीवन में, तो आप देखेंगे कि उनमें अचानक से ही तेज़ी आने लगेगी। आय के नए स्रोत मिल सकते हैं, मीन्स फाइनेंशियल आपको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ गेन अवश्य ही होगा। जो लोग भी अप्राइज़ल के बाद इंसेंटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर आप लोगों को मिल सकती है। 29 के पश्चात मीन्स 29 ऑफ जून के बाद कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन पूरा ही मई का महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। व्यावसायिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी हेल्थ एज़ सच अच्छी ही रहने वाली है। जुलाई के महीने में केतु लग्नस्थ रहेंगे और बुध भी 18 जुलाई तक कर्क राशिगत रहेंगे। तो अगेन फिर से ही ओवर थिंकिंग हो सकती है और वो भी थोड़ी सी नेगेटिव वे में हो सकती है। भागदौड़ बहुत ज़्यादा होगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा और इन्हीं सब कारणों की वजह से आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रह सकता है। साथ ही इस पर्टिकुलर सीजन में हमें ENT से रिलेटेड इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, हेडेक, माइग्रेन के संबंधित बीमारियां भी दिख रही है। 19 आप जुलाई के बाद हो सकता है कि आपका थोड़ा-सा मूड स्विंग्स ज़्यादा होने लगे, टेम्परामेंट आपका हाई रहने लगे, तो अनावश्यक जो भी वाद-विवाद होते हैं, आप उनसे बचकर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है और स्पेशली जो लोग भी कम्युनिकेशन के थ्रू कार्य करते हैं, उन लोगों को बहुत ही संयमपूर्ण व्यवहार करना ज़रूरी रहेगा। अगस्त में भी शुरुआत के 1 वीक तक ऑलमोस्ट जुलाई वाला ही ट्रेंड रहने वाला है, लेकिन उसके बाद से अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। पूरा ही महीना अगस्त का आपका थोड़ा-सा धर्म कार्यों में या सामाजिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट अधिक बढ़ने वाला है। ट्रैवल आपका अधिक हो सकता है, लेकिन ट्रैवल में आपको फूड हाइजीन वगैरह का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए क्योंकि तारीख 22 से ही वक्री बुध पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे, तो वहाँ पर थोड़े से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। सितंबर के महीने में 4 तारीख से ही लेके बुध 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में मीन्स विदेश यात्रा का योग बनाएंगे, खर्च अधिक करवाएंगे, जो ज़्यादातर हमें ट्रैवल में ही दिखाई दे रहा है। जो लोग भी कार्य से रिलेटेड अगर कुछ भी ट्रैवल करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वाला पीरियड अगर बाहर जाना चाहते हैं तो बेस्ट कहा जाएगा। कई यात्राएं आपकी घरेलू लेवल पर भी हो सकती है और हर जगह आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा ही स्टार्स की वजह से दिखाई दे रहा है। और 23 ऑफ सितंबर के बाद तो बुध स्वराशिगत हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, हर जगह आप बहुत एक्टिव भी फील करेंगे और डे टू डे लाइफ में जो भी कार्य होते हैं वो आपके बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड चलने वाले हैं। अक्टूबर का महीना कन्या राशि के लिए कैसा जाने वाला है? फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए देखें या इन जनरल आपके करियर के लिए अगर हम समय देखते हैं, भले ही आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, दोनों ही दृष्टि से अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही आपकी जो व्यक्तिगत जिंदगी है वहाँ पर भी बहुत खुशहाल समय दिखाई दे रहा है। आप किसी मांगलिक कार्य में भाग ले सकते हैं या किसी भी अन्य समारोह वगैरह में भी आप भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही कोई ना कोई शुभ कार्यों में ही आपके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं। लेकिन यहीं पे एक छोटा सा ट्विस्ट है क्योंकि केतु के कारण थोड़ा सा सब चीज़ें अच्छी चल रही होंगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ दिनों में ऐसे भी आपको फील आ सकता है जब आप थोड़ा सा डिप्रेशन आप फील करें या आप बहुत लो फील करें। अदरवाइज अक्टूबर का पूरा ही महीना आर्थिक दृष्टि से देखें या पारिवारिक दृष्टि से देखें बहुत अच्छा ही रहने वाला है। स्वास्थ्य भी इन जनरल आप लोगों का अच्छा ही दिखाई देता है।
नवंबर में बुध वृश्चिक राशिगत ही रहेंगे, तो व्यवसाय में थोड़ा सा आपको या जॉब में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। कलीग के साथ या सीनियर्स के साथ आपको अपनी रेपो बहुत अच्छी रखनी होगी। वर्कलोड अधिक हो सकता है और इसके साथ ही कुछ न कुछ जैसे किसी भी काम में हर्डल्स होते हैं या डिलेज होते हैं, उस तरह की भी स्थितियां इस पर्टिकुलर मंथ में हमें दिखाई दे रही है। केतु अगेन आपके मन को कहीं ना कहीं अशांत कर सकता है, आपको योग, ध्यान, मेडिटेशन इन सब चीज़ों की ओर भी ले जा सकता है, जो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। हेल्थ थोड़ी सी स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर मंथ में दिखाई दे रही है। इन जनरल अगर नवंबर का महीना देखें तो हम 50-50 ही इसे कहेंगे। कुछ समय आप अच्छा भी फील करेंगे और कुछ समय थोड़ा सा लो भी फील कर सकते हैं। दिसंबर लास्ट का जो महीना है, ईयर एंड 2024 का आप लोगों का अच्छा जाने वाला है। कैरियर की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं कुछ मनचाही चीज़ें हो सकती है, जैसे कि प्रमोशन हो सकता है, जहाँ पर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं वहाँ पर आपकी पद स्थापना हो सकती है, आपका मनचाहा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। सब चीज़ें हमें अच्छी ही दिखाई दे रही है। थोड़ा सा वर्कलोड भी कम हो जाएगा, साथ ही आपके लॉन्ग ट्रेवल के भी हमें चांसेस दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा। बस आपको यहाँ पे अगर खुद ही वाहन चलाते हैं या घर में भी छोटी मोटी चोट से अपने आप को बचा कर रखना है। इन जनरल अगर सारी चीज़ों को देखते हैं तो हेल्थ भी हमें ठीक लग रही है, कैरियर भी हमें ठीक लग रहा है, फाइनेंस की दृष्टि से भी एज इट इज़ ही रहेगा। आपका जो व्यक्तिगत जीवन है वो भी खुशहाल ही रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखते हैं तो कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए 2024 का साल हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपना चार्ट दिखा सकते हैं। अगर आप मुझे अपना चार्ट दिखाना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर डिस्प्ले में आ रहा है वहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आगे मेरी टीम आपसे फॉलोअप ले सकती है। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन, गुड नाइट, बाय।